पटना सिटी के एक शांत मोहल्ले में एक बड़ा और आलीशान घर था, जिसे वहाँ के लोग हाउंटेड घर कह के बुलाते थे। और उस घर के आसपास के जो लोग थे ना, और पटना सिटी के जो लोकल लोग हैं, वहाँ जाने से भी डरते हैं। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था। घर के बाहर लगे सूखे पेड़, धुंधले शीशे और दीवारों पे जो जंग थी, उसने घर को और भी डरावना बना दिया था। और कोई भी नया किराएदार उस घर में आता तो वो वहाँ से भाग जाता। फिर एक दिन उस घर में एक नया जोड़ा आया, रवि और उसकी पत्नी पूजा। अभी शादी को कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और वो पटना शहर में एक सस्ते घर की तलाश में थे। पूजा ने मकान मालिक से पूछा कि भाई साहब, आपका मकान तो इतना बड़ा है, आलीशान है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कोई किराएदार क्यों नहीं है और आपने इस घर की साफ़ सफाई क्यों नहीं कराई? मकान मालिक ने उन्हें बताया कि पिछले किराएदारों के जाने के बाद तो ये कुछ टाइम से घर खाली पड़ा है और उन्हें इस घर की साफ़ सफाई कराने का मौका नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये घर थोड़ा सा गंदा हो गया है। और अब आप लोग आ गए हैं तो घर खाली भी नहीं रहेगा और मैं इसकी आज ही साफ सफाई करवा देता हूँ। पर मकान मालिक ने उस नए जोड़े से सच्चाई को छुपा लिया। रवि और पूजा ने सोचा कि अब ये घर उनका नया आशाना बनेगा। वो काफ़ी खुश थे कि उन्हें इतने कम पैसे में इतना बड़ा घर मिल रहा था। पहली रात जब रवि और पूजा घर के अंदर सामान सजा रहे थे तो तभी पूजा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूजा को ऐसा लगा जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर नजर बनाए रखी हुई है। तो पूजा ने इसे इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि शायद ही उनके नए घर में आने की वजह से पहले दिन का कुछ थोड़ा सा डर हो सकता है। रात का ही समय था, वो दोनों थके हारे चुपचाप सोने चले गए। रात के करीब 3 बजे पूजा की नींद खुली। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसे कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर तो गर्मी का मौसम था। उसने देखा कि दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे और जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि दीवार में काले रंग का साया घूम रहा है। अब पूजा पूरी तरीके से डर गई थी और डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने रवि को जगाने की बजाय खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये घर का पहला दिन है और हो सकता है उसने नींद में ये सब देख लिया हो, ये उसका वहम हो, और वो चुपचाप डरते डरते सो गई। अगले दिन जब रवि काम पे गया तो पूजा घर पे अकेली थी। वो किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब उसने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पूजा को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इस घटना को अपना मन का वहम मानकर फिर से नजरअंदाज कर दिया। शाम को जब रवि घर पे काम से लौटा तो पूजा ने उसे पूरी घटनाएं बताई जो उसके साथ पूरे दिन भर हुई थी। पहले तो रवि ने इन सब घटनाओं को हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गई। दरवाजों का अपने आप खुलना, दीवारों पर एक छाया का चलना और बार बार कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, उन्हें यही सब बहुत डरावना लगा। अब घर में कुछ न कुछ रोज अजीब अजीब सा घटता रहता। रवि और पूजा के चेहरे पर डर अब साफ से लगने लगा था। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तो अचानक से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, मानो किसी ने बहुत जोर से मुक्का दीवार पे मारा हो। रवि एकदम हड़बड़ाकर उठा और उसने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 3 बजे के करीब पूजा ने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद साया खड़ा है। उस साये की आंखें चमक रही थी और वो सीधा पूजा की ओर देख रहा था। और इस बार पूजा पूरी तरह से चीख पड़ी और रवि की नींद खुल गई। रवि ने जल्दी से पूजा का हाथ पकड़ा और भागते हुए दोनों घर के बाहर निकल गए। दोनों ने तय किया कि अब वे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे और उन्होंने पूरी रात सड़क पर बैठ के निकाली और सुबह होते हुए अपना सामान समेटते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। अब वो घर फिर से सूना और वीरान पड़ा है, मानो किसी नए किराएदार का इंतजार कर रहा हो। और जो भी नए किराएदार उस घर में आए और वो भी उसी भयानक रहस्य का शिकार बने। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब